हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है एस के वर्मा और हम कर रहे थे फर्स्ट लेसन रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। तो पहला वाला लेक्चर मेरा अच्छे से आपने देख लिया होगा और उसको याद करते रहिएगा ताकि आगे आपको प्रॉब्लम ना आए। ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं। मैग्नीशियम के जो रिबन है उसके जलने की प्रक्रिया हमने पढ़ी थी। ठीक है, तो देखिए अब मैं थोड़ा सा आगे कराता हूँ। वो प्रक्रिया भी पेपर के अंदर पूछ लेते हैं तो आपको आनी चाहिए। देखिए, मैग्नीशियम रिबन का एक छोटा टुकड़ा लीजिए। मैग्नीशियम रिबन का एक छोटा टुकड़ा लीजिए, जैसे मैंने बताया था चिमटी की हेल्प से। उसकी सतह को रेगमाल से रगड़कर साफ कीजिए। मैंने बताया था क्यों, क्योंकि मैग्नीशियम का जो रिबन है ना उसके ऊपर मैग्नीशियम ऑक्साइड की एक परत बन जाती है ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके। ठीक है, प्रतिक्रिया बोल सकते हो आप। और मैग्नीशियम ऑक्साइड की जो परत है मैग्नीशियम और ऑक्सीजन के बीच में कॉन्टैक्ट नहीं होने देगी। ठीक है, बनती कैसे है? ऑक्सीजन और मैग्नीशियम के बीच में अभिक्रिया से बनती है मैग्नीशियम ऑक्साइड की परत। उसको रेगमाल से साफ कर लो पहले, और चिमटी की मदद से फिर मैग्नीशियम रिबन को आग पर रख लो। आप देखेंगे कि मैग्नीशियम रिबन तेज लो के साथ जलता है, और अपनी आंखों को तेज जलते हुए मैग्नीशियम रिबन से दूर रखिए, क्योंकि आंखें खराब हो सकती हैं, आंखों को नुकसान पहुंच सकता है। तो आंखों को नुकसान ना पहुंचे। और मैग्नीशियम रिबन को जब जलेगा ना तो सफेद रंग का मैग्नीशियम ऑक्साइड का एक पाउडर बनाएगा, जो ग्लास की कटोरी में इकट्ठा कर लीजिए। ठीक है, देखिए बताता हूं मैं आपको। ये जलने की प्रक्रिया दे रखे ना यहाँ पे। तो मैग्नीशियम रिबन का एक छोटा टुकड़ा लो, उसको चिमटी की मदद से आग पर रखो, और जो चूर्ण बनेगा मैग्नीशियम ऑक्साइड का उसको एक ग्लास की कटोरी के अंदर इकट्ठा कर लो। तेज लो के साथ जलेगा तो आंखों से दूर रखना है इसको, मैग्नीशियम रिबन को जलते हुए को। ठीक है, और मैग्नीशियम रिबन के ऊपर जो मैग्नीशियम ऑक्साइड की परत है उसको रेगमाल से हटा लेना है, क्योंकि वो जलने नहीं देगी अगर आप उसको साफ नहीं करेंगे। तो ये प्रक्रिया थी, पेपर के अंदर आ जाती है तो आपने लिख देनी है उठा के सेम टू सेम। उसके बाद आता है रासायनिक अभिक्रिया को पता लगाने के लिए समीक्षा। कैसे पता लगेगा रासायनिक अभिक्रिया हो रही है दो पदार्थों के बीच में? देखिए, दो पदार्थ जब आपस में अभिक्रिया करेंगे ना तो या तो कोई ना कोई गैस निकलेगी, किसी गैस का निकलना, या रंग में बदलाव आ जाएगा, अभिकारकों के रंग में बदलाव आ जाएगा। प्रोडक्ट का रंग कुछ और होएगा, उत्पादों का रंग कुछ और होएगा, अभिकारकों का रंग कुछ और था, ऐसे होएगा। या अवस्था में परिवर्तन आ जाएगा, जैसे अभिकारक ठोस में थे, उत्पाद हो सकता है गैस में बने। ठीक है, फोर्थ है तापमान कम या ज्यादा होना। हो सकता है जो उत्पाद बने उसका जो तापमान अभिकारकों के तापमान से कम हो या ज्यादा हो, ये हो सकता है। और फिफ्थ है तलछट या प्रेसिपिटेट का बनना। तलछट क्या होते हैं या प्रेसिपिटेट क्या होते हैं? जब मान लीजिए दो लिक्विड लिए हमने, दो तरल लिए, एक तरल ये है एक तरल ये है, दोनों को एक ही बीकर में मिक्स कर दिया हमने। ठीक है, इसको भी इसमें डाल दिया, इसको भी इसमें डाल दिया। बीकर में मिक्स करने के बाद प्रोडक्ट बने, और ऐसा प्रोडक्ट बने, ऐसा उत्पाद बने जो कि ठोस हो और अघुलनशील हो, जो घुले ना। ठीक है, पूरा जो मिक्सचर है ना उसमें घुले ना, तो उस ठोस को क्या बोलेंगे हम? तलछट या डलिया से बन जाएगी, तलछट या प्रेसिपिटेट। तलछट या प्रेसिपिटेट बोलेंगे। ठीक है, तो तलछट का बनना, प्रेसिपिटेट का बनना, उससे पता लग सकता है कि रासायनिक अभिक्रिया हुई है। तो ये 5 ऐसे गुण हैं जिससे हमें पता लग सकता है। इनकी समीक्षा करेंगे ना तो इनको देखेंगे तो पता लग जाएगा कि रासायनिक अभिक्रिया हुई है। उदाहरण के लिए मान लीजिए दो पदार्थों को आपस में मिलाया हमने, ए और बी को, और कोई गैस निकल लेती है। मान लेते हैं जैसे कार्बन और ऑक्सीजन को मिलाया था हमने, कार्बन डाइऑक्साइड बने ना, तो गैस निकली, तो इसका मतलब क्या हुआ? रासायनिक अभिक्रिया हुई है। देखिए बिल्कुल आसान है, दोबारा रिपीट कराने की कोई जरूरत नहीं है। आप वीडियो को बार बार आप लाइव देख लीजिए, चाहे ठीक है ऑनलाइन देख लीजिए, किसी टाइप की प्रॉब्लम नहीं आएगी। देखिए, रासायनिक अभिक्रिया को पता लगाने की समीक्षा, कोई ना कोई या तो गैस निकलेगी, या रंग में बदलाव आएगा, या अवस्था में बदलाव आएगा, या तापमान कम ज्यादा होगा, या तलछट या प्रेसिपिटेट बनेंगे, तो हमें पता लगेगा रासायनिक अभिक्रिया हुई है। अब हम पढ़ेंगे, ये भी इंपॉर्टेंट है, पेपर में आ जाता है क्वेश्चन, कि दानेदार दानों के रूप में जस्ता, जिंक जो तत्व है ना उसको जस्ता बोल देते हैं हिंदी में।
तो दानेदार जस्ता और तनु सल्फ्यूरिक अम्ल, जिसको बोलते हैं डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। ये सल्फ्यूरिक एसिड होता है, तनु मैंने इसमें पानी ज्यादा होता है। एक होता है गाढ़ा, वो तेजाब बहुत खतरनाक होता है, अगर पानी मिलाते जाएंगे तो उतना ही वो तनु मतलब वो उसमें पानी ज्यादा हो जाएगा और सल्फ्यूरिक अम्ल या सल्फ्यूरिक एसिड जो कम होता जाएगा। तो जिंक के ग्रेन्यूल्स या दानेदार जस्ते के बीच में और डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड तनु सल्फ्यूरिक अम्ल के बीच में अभिक्रिया हम पढ़ेंगे अब आगे। देखिए एक लाइन रह गई थी यहाँ पे, देखिए बोल रखा है यहाँ पे, जब दानेदार जस्ता मतलब जिंक के जो दाने और तनु सल्फ्यूरिक अम्ल आपस में अभिक्रिया करते हैं तो हाइड्रोजन गैस निकलती है। ठीक है, अभी मैं बताऊंगा कैसे। देखिए ये दानेदार जस्ता है, एक बर्तन लो, बर्तन के अंदर दानेदार जस्ता ले लो, ये बर्तन ले लिया, इसके अंदर दानेदार जस्ता ले लिया मैंने, और सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला होता है H2SO4। ठीक है, उसके अंदर बर्तन की दीवार के साइड से धीरे धीरे सल्फ्यूरिक एसिड डालेंगे ना तो क्या आ जाएगा, जिंक के बीच में और सल्फ्यूरिक एसिड के बीच में रिएक्शन होगी, तो ये जिंक हाइड्रोजन को बाहर निकाल देगा, खुद आ जाएगा यहाँ पे H2 को बाहर निकाल देगा, क्या आ जाएगा ZnSO4, मतलब जिंक सल्फेट, SO4 को बोलेंगे सल्फेट, Zn से जिंक, और हाइड्रोजन बाहर निकल गई। ये देखिए हाइड्रोजन गैस बाहर निकल गई। तो दानेदार जस्ता तनु सल्फ्यूरिक अम्ल रिएक्शन करेंगे तो जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन गैस बनेगी। तो हाइड्रोजन गैस का निकलना, उससे क्या पता चलता है कि रासायनिक अभिक्रिया हुई है। ठीक है, कुछ दानेदार जस्ते को एक फ्लास्क में लीजिए, इसमें धीरे धीरे तनु सल्फ्यूरिक अम्ल डालिए। ठीक है, आपको हाइड्रोजन गैस के बुलबुले निकलते दिखाई देंगे। यदि आप फ्लास्क को छुएंगे ना, इससे तापमान भी बढ़ जाता है, जो बर्तन अगर छुएंगे ना उसका तापमान बढ़ जाएगा तो आपको गर्म महसूस होएगा। तो ये एक ऐसी रासायनिक अभिक्रिया है जिसके अंदर गैस भी निकलती है और जिसके अंदर तापमान भी बढ़ जाता है। तो दोनों का उदाहरण आप लिख सकते हैं, पेपर के अंदर आ जाए, बिल्कुल आसान है और इम्पोर्टेंट है, पक्का आता है। ठीक है, पिक्चर के अंदर देखिए ये जिंक के दानेदार दानेदार जो है जस्ता है या जिंक है, और ये तनु सल्फ्यूरिक अम्ल डाल रहे हो। ये कोनिकल फ्लास्क है, कोनिकल फ्लास्क मैंने ऐसा फ्लास्क है जो शंकु के आकार का, शंकु पता है ना आपको, आइसक्रीम का कोन होता है जैसे। ठीक है, जैसे आइसक्रीम का कोन कैसे होता है, ये शंकु होता है ना। अच्छा, ये ग्लास की ट्यूब है, गैस के निकलने के लिए डाल रखी है, और ये कॉर्क है, रबर का भी हो सकता है या लकड़ी वगैरह का हो सकता है, इसके मुंह पे फिट कर दिया ताकि गैस, हाइड्रोजन गैस यहीं से निकले। तो ये अभिक्रिया थी दानेदार जस्ते के बीच में और तनु सल्फ्यूरिक अम्ल के बीच में। अब हम पढ़ेंगे रासायनिक समीकरण क्या होता है। रासायनिक समीकरण, देखिए रासायनिक अभिक्रिया जो केमिकल रिएक्शन उसको प्रदर्शित करना है तो कोई ना कोई रूल बना रखा है हमने। ठीक है, देखिए रासायनिक समीकरण बोलेंगे उसको, यह रासायनिक अभिक्रिया को प्रदर्शित करने की विधि है जिसमें अभिकारकों और उत्पादों को कैसे दिखाया जाता है, उनके सूचकों और सूत्रों के द्वारा दिखाया जाता है। ठीक है, रासायनिक अभिक्रिया को प्रदर्शित करने की वह विधि जिसमें अभिकारकों और उत्पादकों को उनके सूत्रों और उनके सूचकों द्वारा दिखाया जाता है। ठीक है, उदाहरण के लिए जो अभी हमने अभिक्रिया पढ़ी, दानेदार जस्ता और तनु सल्फ्यूरिक अम्ल के बीच में अभिक्रिया, ठीक है, उसके रासायनिक समीकरण कैसे होगी। देखिए जिंक लिख दिया मैंने, ये अभिकारक मैंने एक साइड लिख दिए, जिंक और सल्फ्यूरिक एसिड एक साइड लिख दिए, दोनों के बीच में जमा का चिन्ह लगा दिया। उत्पाद मैंने एक साइड लिख दिए, उनके बीच में जमा का चिन्ह लगा दिया। ठीक है, और अभिकारकों और उत्पादों के बीच में एक तीर का निशान बना दिया, और तीर का जो सिरा होगा वो उत्पाद की तरफ होएगा, जिसका मतलब वो ये है कि अभिकारक उत्पाद में बदल रहे हैं। ठीक है, ये है रासायनिक समीकरण, बिल्कुल आसान है ना। दानेदार जस्ता तनु सल्फ्यूरिक अम्ल जिंक सल्फेट एंड हाइड्रोजन गैस। तो ये क्या है, अभिकारकों को मैंने रखा बाईं तरफ और उत्पादों को रखा मैंने दाईं तरफ। आपकी दाईं तरफ ये है ना, देखिए ये दाईं तरफ है, ये बाईं तरफ। बाईं तरफ अभिकारक रखे, दाईं तरफ मैंने उत्पाद रखे
ठीक है, दोनों के बीच में तीर का निशान लगा दिया। अभिकारक अगर 2 या 2 से ज्यादा है तो जमा का निशान लगा दिया, और उत्पाद 2 या 2 से ज्यादा तो जमा का निशान लगा दिया। दोनों के बीच में तीर लगा दिया, तीर का सिरा उत्पाद की तरफ है, जिसका मतलब है अभिकारक उत्पाद में बदल रहे हैं। तो यह है रासायनिक समीकरण। रासायनिक अभिक्रिया को प्रदर्शित करने की वह विधि जिसमें अभिकारक और उत्पादों को उनके सूत्रों और उनके सूचकों द्वारा दिखाया जाता है। ठीक है। अच्छा, रासायनिक समीकरण लिखने के नियम देखिए कैसे लिखेंगे रासायनिक। देखिए, रासायनिक अभिक्रिया में जो भाग लेने वाले जो अभिकारक हैं उनको बाईं तरफ लिखो और उनके बीच में जमा का चिन्ह लगा दो। रासायनिक अभिक्रिया में जो बनने वाले उत्पाद हैं उनको दाईं तरफ लिखो, और वो 2 या 2 से ज्यादा ना उत्पाद तो उनके बीच में जमा का चिन्ह लगा दो। ठीक है। फिर है अभिकारकों और उत्पादों के बीच में एक तीर का चिन्ह लगा दो। तीर का सिरा उत्पाद की तरफ होना चाहिए, जो बताएगा कि अभिकारक जो उत्पाद में बदल रहे हैं। ठीक है। और अभिकारक और उत्पादों की अवस्था और उनको उनके सूत्रों के ठीक बाद कोष्ठकों में लिखा जा सकता है। अब अगर मान ले हम ये चाहते हैं ना कि देखिए मान लीजिए ये हमने सूत्र तो लिख दिए इनके अभिकारक और उत्पादक के, उनकी अवस्था भी लिख सकते हैं। जैसे ये ठोस होता है तो यहाँ पे ठोस लिख दो। ठीक है, ब्रैकेट के बाद लिख दो, यहाँ पे ब्रैकेट में ठोस लिख दो। वैसे इंग्लिश में सॉलिड लिख देते हैं। और सल्फ्यूरिक अम्ल जो है ये पानी के अंदर मिश्रण होता है तो इसको AQ अक्वस ऐसे लिख देते AQ। जिंक सल्फेट इसका भी एक सॉल्यूशन बनेगा, इसको भी AQ पानी के साथ जो है मिक्सचर बनेगा, इसको AQ से AQ मैंने होता है अक्वस, इंग्लिश में भी लिख सकते हो अक्वस। ठीक है। और हाइड्रोजन जो है गैस है उसको गैस लिख दो, या फिर इंग्लिश में शो कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, स्मॉल g से इसको शो कर दो। तो ये था रासायनिक समीकरण लिखने के नियम। अभिकारकों को बाईं तरफ, उत्पादों को दाईं तरफ, उनके बीच में प्लस का जो चिन्ह, और अभिकारकों और उत्पादकों के बीच में जो है एक तीर का निशान, तीर का जो सिरा उत्पादों की तरफ, और जो अभिकारक और उत्पाद है उनके जो सूत्र है ना उनके बाद उनकी अवस्था भी लिख सकते हो कि कौन सा ठोस है, कौन सा गैस है, कौन सा जो है वो अक्वस है, मतलब पानी के साथ मिक्स करके बनाया गया है। ठीक है, ये हमने किया सेकंड लेक्चर इस लेसन का। तो करते रहिएगा, बिल्कुल आराम से, घबराना नहीं है, बिल्कुल आराम से करते रहना। आपको बिल्कुल रसायन विज्ञान इतना आसान लगेगा, बोलेंगे कि इससे आसान तो हो ही नहीं सकता। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दूसरे स्टूडेंट्स को बताइए, कोई भी इसका चार्ज नहीं है, तो सिर्फ आप सब्सक्राइब कीजिए, दूसरे स्टूडेंट को कमेंट एंड शेयर कीजिए कि मैं कैसा पढ़ा रहा हूँ आपको। ठीक है, मिलता है नेक्स्ट लेक्चर में, बाय।